हेलो माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज हम प्रेगनेंसी वीक 13 के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो गया है। हाँ, प्रेगनेंसी के वीक 13 को हम 4th मंथ के स्टार्टिंग मानते हैं। इस हफ्ते में आपके और आपके बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, क्या क्या न्यू होता है। इस टाइम पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो औरतों के मन में आते हैं। कुछ फिज़िकल चेंजेस भी नोटिस करते हैं, जैसे रिलेशन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन होता है, विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ औरतें डिफरेंट इश्यूज़ फेस करते हैं। अपने बॉडी के जो डेवलपमेंट और हार्मोनल चेंजेस होता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। क्या क्या है, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी आडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। बेबी कितना बड़ा हुआ है। अगर हम बेबी के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो बेबी बिल्कुल एक नींबू के साइज़ के हो गए हैं। अभी बेबी का जो साइज़ है वो अभी 7 से लेके 8 सेंटीमीटर तक है, कि आधा पोर्शन तो बेबी के सिर्फ सर कवर करते हैं, यानी कि बेबी के जो सर है वो 3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक होता है और बाकी जो पोर्शन होता है वो उसके बॉडी का पोर्शन होता है। पहले बेबी हेड को बैलेंस नहीं कर पाते थे, उसके जो गर्दन थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। अभी बच्चे कुछ हद तक अपने हेड को स्टेबल कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, हिला पाते हैं। ये सब अल्ट्रासाउंड में बहुत ही अच्छे से दिखने को मिलता है। अगर आप लकी है तो अपने अल्ट्रासाउंड में आप अपने बेबी के मूवमेंट नोटिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो बेबी में आते हैं वो है वोकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होना। हाँ, बेबी अभी बात नहीं कर सकते हैं, वो तो बर्थ होने के कुछ दिन बाद भी बात नहीं कर पाएंगे, पर बेबी का रोना, बेबी का रोने का तरीका समझना, बेबी किस लिए रो रहे हैं, तो उसके अलग अलग टोन्स होते हैं क्राइंग के, जिसका प्रोसीड्योर और डेवलपमेंट अभी इसी हफ्ते से शुरू हो गया है। प्रेगनेंसी के वीक 13 से बच्चे का जो डिफरेंट ग्लैंड्स है बॉडी के, उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है और अभी प्रेगनेंसी के वीक 14 में जाके उसका डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। उसके साथ साथ वही ग्लैंड हार्मोन सिक्रीशन भी बहुत तेज़ी से कर रहा है। का जो बोन्स का डेवलपमेंट होता है वो भी काफ़ी गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इसीलिए इस टाइम पे आपको विटामिन डी लेना, कैल्शियम्स लेना भूलना नहीं है। आप दिन में एक आधी बार छत पे जा सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं, क्योंकि सन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और उसके साथ साथ दूध, दही, घी ये सब ले सकते हैं। हाँ, घी अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना नहीं है, पर डॉक्टर जो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, यानी कि जो प्रीनेटल सप्लीमेंट में से जो कैल्शियम आता है वो टैबलेट या सिरप आपको कंटिन्यूएशन में रखना है, बेबी के हड्डियों के डेवलपमेंट के बारे में सोचकर। जो औरतें मुझे पूछते हैं कि पुराने ज़माने में तो इतने प्रीनेटल वाइटामिन्स नहीं था, तब औरतें नहीं लेते थे, तो अभी इतनी मेडिसिन लेना क्या ज़रूरी है। देखिए, बेबी को अगर हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होगी, विटामिन की ज़रूरत होगी, तो वो आपके बॉडी से लेंगे। तो जितना आपके बॉडी से लेंगे आपका बॉडी उतना वीक होता जाएगा और आगे जाके प्रेगनेंसी में भी आपको दिक्कत होगा और इवन डिलीवरी के बाद भी जाके आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसीलिए उस एम्प्टीनेस को पूरा करने के लिए आपको ज़रूर विटामिन, कैल्शियम, आयरन और जो भी प्रीनेटल वाइटामिन्स डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे वो सारे मिनरल्स को कंटिन्यू करना है। काफ़ी सारे प्रेगनेंसी वीडियोस में हम देखते हैं कि बेबी के साथ मम्मियाँ बात कर रहे हैं, पापा बात कर रहे हैं। तो अभी वही हफ्ता है प्रेगनेंसी के वीक 13 में जाके बच्चे का जो हियरिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे का जो सुनने का तरीका है वो डेवलप होता है, ईयर ड्रम्स डेवलप होता है, ईयर की जो ऑर्गन है और भी डिफरेंट पार्ट्स है उसका भी डेवलपमेंट होना इसी हफ्ते में शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के वीक 13 को हम द रिलैक्स मोमेंट ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में आपको जो कॉमन सिम्टम्स हो रहे थे वो चला जाएगा। वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, टायर्डनेस जो फील होता था वो भी चला जाएगा।
साथ के साथ पेट के नीचे जो क्रैम्पिंग पहले फील होता था वो अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अच्छे से सो सकते हो, घूम सकते हो। अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो इसी टाइम पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। हाँ, इस टाइम पे जो फिज़िकल स्ट्रेस है वो तो बिल्कुल कम हो जाता है, वो होता नहीं है, पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए कभी कभार जो चक्कर आने का, डिजीनेस का जो टेंडेंसी है वो बनी रहती है। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे आपके जो वेन्स है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसीलिए वेरिकोस वेन होने का चांसेस बहुत हाई होता है इसी हफ्ते से, यानी कि वेन्स का नज़र आना पैर के पीछे, अंडर आर्म्स के नीचे, ब्रेस्ट के ऊपर, आपके पूरे बॉडी में कहीं भी वेरिकोस वेन्स होने का बहुत ही ज़्यादा हाई टेंडेंसी होता है। आपको इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि आपके बेबी को आपके बॉडी से ब्लड मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, और साथ ही साथ प्लेसेंटल जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपके बेबी हेल्दी तो नहीं होंगे, साथ ही साथ मिसकैरेज हो जाने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए चक्कर आने का चांस, थोड़ा सा स्मेल सेंसिटिविटी होने का चांस रहता है इसी हफ्ते में, पर धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है आगे जाके, और आप इसी ट्राइमेस्टर में बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। आपको फील ही नहीं होगा कि आप प्रेगनेंसी में हो। तो अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो या आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो बाहर कहीं पे जाके अपने पार्टनर के साथ, तो ज़रूर कर सकते हो। के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके वेट गेन करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैं पहले पिछले वीडियो में भी बताई थी प्रेगनेंसी के वीक 13 में, कि अभी से आप अपना डाइट ऐसा बना लो कि वेट इंक्रीज़ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की है, ओवर वेट है, ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप नॉर्मल वेट हैं, अंडर वेट है, तो वेट बढ़ाना, इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो 1 से 2 kg इंक्रीमेंट कर रहे हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके तो इट्स ओके। पर अगर बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हो गया तो इस टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के वीक 13 से, यानी कि 4th मंथ से, आप कोई भी थिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं आपके थाइस पे, आपके पीठ पे, ब्रेस्ट के ऊपर, स्टोमैक के ऊपर, टमी के ऊपर, बेली बटन के ऊपर, ताकि आगे जाके वो ये जो स्ट्राया है ये आपको डिस्टर्ब ना करे और पेट के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स है वो ना आए। उसको रोकने के लिए आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, इवन नॉर्मल जो कोकोनट हमारे घर पे होता है उसमें से भी आप ऑयल निकाल के लगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपके घर पे कोई थिक लोशन है, बोरोलिन है, ये भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपका जो स्ट्राया है वो कम डेवलप होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी इस हफ्ते से आपको दिमाग में रखना होता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जाके काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होता है, उसमें से एक है वजाइनल डिस्चार्ज होना। किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी किसी को नॉर्मल होता है। अभी नॉर्मल जो क्लियर वाटर लाइक वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा होना नॉर्मल है। बट अगर आपके मिल्की वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपके डिस्चार्ज का कलर येलो है, ग्रीन है, ईचिंग और पेन के सेंसेशन हो रहा है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना है इसके बारे में, क्योंकि इसी टाइम पे जो मम्मियाँ होते हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। वजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पे, और प्रोटेक्शन मेकनिज़म जो हमारे बॉडी में होता है वो भी बहुत वीक होता है। तो इसीलिए कोई भी अगर वजाइनल इशू आपके साथ हो रहा है तो उसको बिना रखे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि यही इन्फेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो ये बेबी तक पहुंच सकता है और बेबी को भी नुकसान दे सकता है। इन्फेक्शन की बात, फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी चांसेस टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर है आपके हेल्प के लिए। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट में, यानी कि इस्ट्रोजन का जो लेवल है हमारे बॉडी में वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो सेक्सुअल टेंडेंसी है, रिलेशन बनाने का टेंडेंसी है, फिज़िकल रिलेशन फिर से करने का एक जो चाहत है वो औरतों में बढ़ जाता है।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग, नोज़िया के लिए ये रिलेशन बनाने का जो टेंडेंसी होता है ये कम होता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे आपका बॉडी रिलैक्स फील करेगा, आपको जो पुराने सिम्टम्स है उससे छुटकारा मिलेगा, तो बॉडी का चाहत होगा कि थोड़ा सा रिलेशन बनाएं, और ईस्ट्रोजन लेवल का चेंज होने की वजह से भी ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा 4th मंथ चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है, हमारे बॉडी में तो कोई दिक्कत है नहीं, हम रिलैक्स फील करते हैं, क्या हम रिलेशन बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके प्लेसेंटल पोजीशन ठीक है, अगर आपके लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, अगर आपकी बेबी अंदर ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आया है, अगर आपको कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं है, तो ज़रूर आप इसी हफ्ते से रिलेशन भी रख सकते हैं। पर आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन का भी होने का चांस इसी हफ्ते से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ओवरलैपिंग रिलेशनशिप नहीं बनानी है, यानी कि ऊपर आके रिलेशनशिप नहीं बनानी है, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आपको बहुत विगोरस रिलेशन नहीं रखनी है ताकि बच्चे को अंदर वाइब्रेशन फील हो और किसी भी तरीके का जर्क लग के जो बच्चे का थैली है वो टूट जाए। और टमी के ऊपर यानी कि आपके यूट्रस के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लगानी होती है, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो यही सब दिमाग में रखते हुए आप रिलेशन रख सकते हैं। इस टाइम पे जो फूड ऑल्ट्रेशन होता है वो भी आपको दिक्कत दे सकता है, पर इस टाइम पे जो भी आपको खाने में पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है वो मत खाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस खाने को बैलेंस रखिए ताकि आपके प्रॉपर वेट इंक्रीमेंट हो और आपकी बेबी हेल्दी रहे। तो प्रेगनेंसी के वीक 13 के बारे में इन ब्रीफ डिस्कशन मैंने कर दिया है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।